भारत दहाइयों से मकबूजा कश्मीर के नहत्ते अवाम पर बदतरीन तशद्दुद कर रहा है। मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी भारत ने नज़रअंदाज करके रखा हुआ है। अच्छा, एक साल पहले 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की दाखिली खुद मुख्तारी पर हमला करके उसकी खुसूसी हैसियत भी ख़त्म कर दी, लेकिन इसके बावजूद भारत वो नतीजा हासिल करने में नाकाम रहा जो वो पिछली 7 दहाइयों से हासिल करने की कोशिश में है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी सरापा एहतजाज हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अपना सरकारी नक्शा जारी कर दिया जिसमें मकबूजा कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया गया है। अच्छा, मकबूजा कश्मीर का मामला पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की राह में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी रुकावट है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बहुत बड़ी रुकावट है। और जब तक इस मसले का कोई मंतकी हल नहीं निकाला जाएगा, बात घूम फिर कर जंग तक ही जाएगी। भारत को मकबूजा कश्मीर इन हथकंडों से पराचा साहब कभी मिल सकेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फिजा, ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि भारत कोई मज़ालिम के नतीजे में, कोई अपनी फ़ौजों के नतीजे में, कोई पैलेट गन इस्तेमाल करके, कर्फ्यू लगा के वहाँ पर नस्लों को तबाह करके भारत उसको अपने साथ मिला ले। मकबूजा कश्मीर के अवाम की अज़मतों को सलाम, भारत का हर तशद्दुद नाकाम हो गया है और यह दुनिया के अंदर यह वाहिद खित्ता है कि जहाँ पर फी मुरब्बा किलोमीटर इतने फौजी मौजूद हैं। भारत ने इंतहा कर दी है, दरिंदगी की वहशीपन का इंतहा कर दिया है। कोई हक नहीं पहुँचता था उसको कि वो इसकी हैसियत तब्दील करे। किस असूल की बुनियाद पे? अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद ही इन्होंने यकीन दहानियाँ मकबूजा कश्मीर के सियासतदानों को कराई हुई थी और हर चीज़ सिवाय करेंसी, दिफा और खारजा के उनकी अलग थी। फिर एक शब खून मारा गया 5 अगस्त को। ये 5 अगस्त की तारीख भारत के अंदर ऐसे ही शब खून के लिए है जैसे अभी राम मंदिर बनाने का काम भी 5 अगस्त को किया गया है। और इसके नतीजे में जो आपका सवाल है, मैं ये बात, ये जो हमारे पैनल में दूसरे हजरात बैठे हैं, एक भाई 3 जंगें हो चुकी हैं इस मौजू पर। आपका हर आर्मी चीफ ये लिख चुका है कि ताकत के ज़रिए से हम मकबूजा कश्मीर को अपने साथ नहीं रख सकते। दुनिया के अंदर कोई भी असूल ले लें, आप डेमोक्रेसी का लें, आप असूल जो हैं वो लें आज़ादी की तहरीकों का, तो ये बात नविश्ता दीवार है। वागा के उस पार जो आसमान है उस पर लिख ली गई है कि भारत उल्टा भी लटक जाए, मोदी जैसे वहाँ राम मंदिर में ज़मीन पे लेट गया था, इसी तरह मोदी लेट भी जाए तब भी वो मकबूजा कश्मीर के अवाम को अपने साथ नहीं मिला सकता। और वहाँ का जो कुछ सूरत हाल है, यानी मीडिया, आज़ाद मीडिया नहीं जा सकता, इंसानी हकूक़ की तहरीकें नहीं जा सकती, और वहाँ पर एक मुसलसल लॉकडाउन है, दुनिया का तवील तरीन लॉकडाउन है, हर चीज़ बंद है, स्कूल, कॉलेज, कारोबार, मार्केटें। और इस पे ये ख्याल करते हैं कि दुनिया अंधी गुंगी बहरी हो गई है। अंधी मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप जवाब देना चाहेंगे ब्रिगेडियर साहब की बात करें, लेकिन अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। रोहित आपकी तरफ आ रही, फिर पराचा साहब की तरफ आऊंगी, फिर करना साहब आपसे जवाब लूंगी। रोहित, आपने ब्रिगेडियर हारिस की गुफ्तगू भी सुनी, फरीद पराचा साहब की भी। अगर पाकिस्तान के पैनलिस्ट की गुफ्तगू का जवाब आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं किसी पॉइंट का। और साथ ही मेरा सवाल भी सुन लें कि जी रोहित, जंग में जीते कोई भी, नुकसान इंसानियत का होना है, ये बात क्लियर है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं, सबको पता है, और एटमी जंग का अंजाम क्या होगा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो क्या मिल बैठकर मामला हल करना ज्यादा बेहतर नहीं है, अक्लमंदी नहीं है? ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने कि अक्लमंदी कर दिया जाए, लेकिन मिल बैठ मामला सॉर्ट आउट करना कौन जा रहा है, ये बात मुझे नहीं समझ में आई। सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, और हुआ ये कि वहाँ से करगिल में लोग घुस आए। हम लोग तो कोशिश कर रहे थे पीस लाने की, लेकिन पीस को धोखा दिया गया और इंडियन टेरिटरी में घुस आए लोग। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीस ऐसे चलेगी तो ऐसे तो नहीं चल पाएगी यार। और दूसरी चीज़, अगर आप ये बोल रही थी कि प्लेन गिरा है और प्लेन इंडिया झूठ बोल रहा है और ये वो, अगर ये इंडिया झूठ बोल ही रहा है तो चलो मैं एक बार के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि इंडिया झूठ बोल रहा है, ठीक है।
इंडिया झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान क्या सच बोलता है? अमेरिकन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि हम पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि हम जो हथियार दे रहे हैं तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को, वो तालिबान के पास से निकल रहे हैं। यही बात और क्लियर हुई जब करगिल वॉर हुई। करगिल वॉर में पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स बैठे थे और पाकिस्तान ने सीधे सीधे डिनाई कर दिया, हमारे तो नहीं है, हम तो जानते ही नहीं कौन है। बाद में खुद ही मान लिया, उनकी बॉडीज भी ली, कई बॉडीज तो अब तक यहाँ पे दबी हुई हैं। तो अगर आप एक ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड झूठ बोल रही है, तो उस पर आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? इंडिया को तो किसी ने आज तक नहीं बोला। क्या अमेरिका ने बोला इंडिया झूठ बोलता है? क्या किसी और यूरोपियन कंट्री ने बोला? क्या किसी और कंट्री ने बोला वर्ल्ड में? तो आप कैसे उस कंट्री को बिलीव कर सकते हैं जो कि जिस इंडिया का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है, जिसपे बकायदा आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, लोग डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा झूठ ये रोहित कि आप कहते हैं कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, और सेक्युलरिज्म होता क्या है? आपके यहाँ जो हो रहा है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो रहा है। सॉरी टू से, माइनॉरिटीज को वहां जीने नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ा झूठ तो इंडिया का ये कि इंडिया कहता है मैं सेक्युलर इंडिया हूँ। ये एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा फिजा, ये एक और अभी क्या तरीका है भाई रोहित? आप मुझे बताएं कि आप सेक्युलर इंडिया है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सबको अपने अपने मजहब के मुताबिक, रिलीजन के मुताबिक, धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का इख्तियार होता है, हक होता है। आप लोग दे रहे हैं हक वहां किसी को भी? अभी थोड़ी देर पहले इस कॉल में आने से पहले मैं अपने दोस्तों की, अपने स्कूल फ्रेंड्स की, भारतीय विद्यावन स्कूल था मेरा दिल्ली में, उस फ्रेंड्स की मैं कॉन्फ्रेंस कॉल में था जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सारे इकट्ठे हैं हम लोग, सारे इकट्ठे पड़े हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे यहाँ एक पेंटर थे MF हुसैन, जिन्होंने हिंदू तो तब मेरी बात सुने ना रोहित, आप जब पढ़े थे तो तब आपके यहाँ नो डाउट इन इट, एक मिनट ठहरें, भारत में अब जो गवर्नमेंट है, आप यकीन करें अब जो गवर्नमेंट है, बहुत से लोग तब कंपैरिजन करते हैं, अगर बहुत पीछे चले थे कि गांधी के भारत में और नरेंद्र मोदी के भारत में बहुत फर्क है। गांधी की कुछ पॉलिसीज थी, नरेंद्र मोदी की तो एक ही पॉलिसी है कि मुसलमानों को मारो, तशद्दुद करो। एक मिनट, नरेंद्र मोदी का जो अब भारत है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, खासतौर पर अब जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपको उस गवर्नमेंट में और जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी उनमें कोई फर्क नजर नहीं आता? मुसलमानों के साथ वहां शुरू से ज्यादती हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ना हो रही थी तो 1947 में पाकिस्तान ना बनता, लेकिन अब जो हो रहा है वहां पे अब तो हद ही हो गई ना। अब तो मैं कहती हूँ सारी हदें पार कर दी नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी गवर्नमेंट। आप ही बोलती रहेंगे तो थोड़ी चलेगा, मेरी बात जी रोहित जी जी ये है कि आप अपने स्कूल की बात कर रहे हैं ना, स्कूल का जमाना आपका कितने साल पुराना था, जरा ये भी बता दें। एक मिनट यार, आप मेरी बात भी सुन लीजिए ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा आरोप मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो नहीं लगा ना कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे तशद्दुद हो रही है। इससे पहले भी लगा है और पाकिस्तान ने ही लगाया है, पिछली गवर्नमेंट से भी लगाया था। एक मिनट, एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, बिल्कुल लगा है, बिल्कुल लगा है, लेकिन एक बात क्लियर, एक मिनट ठहरें, देखें मैं भी हक सच की बात करूंगी, शुरू से हो रहा है मुसलमानों के साथ वहां पे ऐसे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो मैं कह रही हूँ ना, हद ही हो गई। अब आपकी गवर्नमेंट, आपका कानून, आपकी पुलिस, आपका लॉ, सब नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहा है ना। अब तो खुलेआम आपके, मेरे ख्याल से जो आप क्या कहते हैं, आरती उतारते हैं आप। अगर आपके यहाँ किसी मुसलमान को मारा जाता है तो उसकी बकायदा आरती उतारी जाती है नेशनल लेवल पर। ये हो रहा है आपके मुल्क में। अब कानून साथ खड़ा हो गया उस बंदे के जो मुसलमान पे जुल्म कर रहा है। जी मैं बोल रही मैडम। हाँ अच्छा जी जी प्लीज बोलिए, अगर आपके पास मेरी बात का जवाब। पेंटर थे, फिर आप बोलने शुरू हो गई। आपका चैनल है, आप आराम से बोलिए ना, फिर मुझे क्यों बुलाया था आपने? मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए रोहित, आप कंप्लीट करें जी। हाँ, एक पेंटर थे मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की न्यूड फोटोग्राफ बनाई थी। वो यहीं रहे, इसी कंट्री में रहे और जिंदगी पर यहीं रहे। उनके घर पे एक पत्थर भी नहीं मारा गया। आसिया बीबी पे भी ब्लास्फेमी का ये आरोप था, आज तक वो कनाडा में हैं। उनको ऊपर कोर्ट ने उनको बरी कराया और वो उनको कनाडा सेटल कराना पड़ा। उनके ब्रदर इन लॉ का मर्डर पीछे हो गया। ठीक है, क्या दोनों में फर्क नहीं दिख रहा आपको? हिंदू कितना टॉलरेंट है और आपके यहाँ क्या हो रहा है, ये दिखना चाहिए ना। पराचा साहब, एक मिनट रोहित, आपका पॉइंट है, एक मिनट। फरीद पराचा साहब, रोहित कह रहे हैं कि आपको फर्क दिखाई नहीं दे रहा। आपने इनकी एग्जांपल भी सुनी, वो कह रहे हैं हिंदू बड़ा टॉलरेंट है, यानी हिंदुस्तान में हिंदुओं में बहुत ज्यादा बर्दाश्त है, ऐसा कह रहे रोहित शर्मा। पराचा साहब क्या कह रहे हैं रोहित, आप क्या कहेंगे? अब मैंने तो फैक्ट दिया है, इसको बर्दाश्त कहते हैं, फैक्ट दिया। अच्छा चले, मैं फैक्ट बेस्ड जवाब ही आपको लेके देती हूँ फरीद पराचा साहब से। जी पराचा साहब,